हिंद UDGS सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग बिहार SSC CGL सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट दूसरा लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग 75 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग भी इसको आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की जो आत्मा है वह कहते हैं प्रस्तावना को। किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं, याद रखना है। प्रस्तावना को सबसे पहले कब जो है संविधान सभा में पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना को संविधान में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे लागू किया गया था। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसे पेश किया गया था संविधान में और 22 जनवरी 1947 को लागू किया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कोई काम नहीं करा सकते हैं। तो वह जो है एक जो है 23 से 24 अनुच्छेद 23 से 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहती है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत अनुच्छेद किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 24 में दिया गया। याद रखना है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य जो थे ये किसका प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का यह प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के ही भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं? मुक्तिदाता। इसे भारत का मुक्तिदाता कहते हैं, याद रखने हैं। भारत का मुक्ति चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु जो थे भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु, याद रखना है। भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? भद्रबाहु। और चंद्रगुप्त जो है यह जैन धर्म से संबंधित थे। किस धर्म से थे? जैन धर्म से संबंधित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? यानी भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो याद रखना है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। ये अभी जो है असम के मुख्यमंत्री है। असम के क्या है? ये असम के मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री है, इसको याद रखना, असम के मुख्यमंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकता है? सूचना का अभाव, सूचना कम मिलेगा तो शोषण भी होगा। वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, ये भी हो सकता है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। उपभोक्ताओं की अज्ञानता, उपभोक्ताओं की भी अज्ञानता भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता या जननी कहते हैं? किस महिला को? तो महिला जो है यह मैडम भीखाजी कामा को कहते हैं भारतीय क्रांतिकारी की जननी या माता कहते हैं। याद रखिए झंडा को सबसे पहले मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में, कब? 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराए थे। इसको ध्यान रखना है। और सरोजिनी नायडू क्या कहते हैं? भारत कोकिला कहते हैं। इसको ध्यान रखना है। सरोजिनी नायडू क्या कहते हैं? भारत कोकिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं?
तो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, इसको ध्यान पे रखना है। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़ है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, कब पारित किया गया था? तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम चाहे मानवाधिकार अधिनियम, यह दोनों जो है 1993 ईस्वी में पारित किया गया था। 1993 ईस्वी में 10 दिसंबर को मनाते हैं मानवाधिकार दिवस, इसको याद रखना। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश, तो प्रति व्यक्ति निम्न आय, यह हो जाएगा, ये तो सही है। प्रति व्यक्ति निम्न आय होता है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ष की विशेषता। उच्च मृत्यु दर, ये भी सही हो सकता है। उच्च निरक्षरता यानी कम पढ़े लिखे नहीं, कम नहीं, अधिक पढ़े लिखे, कम पढ़ा हुआ मतलब कम जो है पढ़े लिखे लोग। और प्राथमिक क्षेत्र में यह निम्न श्रम अनुपात, ये गलत है, यह उच्च श्रम अनुपात होता है। क्या होता है? उच्च श्रम अनुपात होता है, उच्च होता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो पिछड़े हुए देश होते हैं तो उसके जो है प्राथमिक क्षेत्र में श्रम जो होता है उच्च होता है, जीडीपी में योगदान अधिक होता है, इसको ध्यान पे रखना है। इसमें बहुत सारा लोग इसमें कामगार होते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने IPL 2022 हेतु किसने अपना कप्तान बनाया? तो यह कप्तान किसने बनाया है? फाफ डुप्लेसिस को बनाया है, फाफ डुप्लेसिस को बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, वह भोपाल किया गया। क्या किया गया? भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 यानी 12 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है भारत में काजू का उत्पादन मुख्य राज्य कौन है? काजू का कौन सा उत्पादन करता है? तो केरल, इसको याद रखना। काजू में है, मसाला में है, उसके बाद छोटी इलायची में भी है, इसको ध्यान रखना। नारियल उत्पादन में भी है केरल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति का एक और नाम है। हड़प्पा संस्कृति का क्या एक और नाम है? तो एक और नाम है कांस्य युग सभ्यता। कौन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युग सभ्यता, इसका जो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? अमरावती। अमरावती जो है बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र था। अमरावती जो में इसमें एक बनाया गया है, अमरावती में सातवाहन काल में बनाया गया अमरावती का स्तूप। इसमें एक स्तूप है और स्तूप जो बनाया गया है वह सातवाहन के काल में। कौन काल में? सातवाहन, वाहन के काल में बनाया गया, इसको ध्यान रखना, सातवाहन के काल में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी मिलती है? महरौली अभिलेख से, महरौली में ही एक है लौह स्तंभ, तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है इसे, चंद्रगुप्त द्वितीय की, याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदांत शब्द का किसके लिए किया गया? वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऑप्शन है आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेद। तब वेद मतलब वेदांत शब्द का उपयोग जो किया गया है वह उपनिषद के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? उपनिषद के लिए किया गया, इसको ध्यान रखना है। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उपनिषद के लिए किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, उपनिषदों की संख्या कितना है?
8 है, याद रखना। वेदों की संख्या कितना है 4। अब वेदांगों की संख्या कितना है 6 है, इसको ध्यान पे रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 8 सितंबर। ये जो है क्या मनाते हैं? इसको इंजीनियर डे क्या मनाते हैं? इंजीनियर डे, इसको ध्यान रखना है, इंजीनियर डे मनाते हैं 15 सितंबर को। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसको देखना है। कॉफ़ी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है, यह गलत है, ये कोई कारक नहीं है। कॉफ़ी बहुत, चाय कम ऊंचाई पर उगाई, ये भी गलत है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, ऊंचाई महत्वपूर्ण माने नहीं रखता। कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, मतलब फैक्टर ऑफ शेडो जो है कॉफ़ी के लिए महत्वपूर्ण है। यह मेरा आंसर सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 में क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन है गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो गन्ने की जो फसल होती है वो लगभग 12 महीने में होती है। कितने महीने में होती है? 12 महीने में होती है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कौन सा रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है, शीत ऋतु में जो लगाया जाता है वो रबी फसल। तो गेहूँ है, ये भी है, ये भी है, सरसों भी है। तो ये मेरा आंसर, मतलब ये मक्का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय भारत का अंतिम चौहान, मतलब अंतिम राजपूत शासक था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था? तो दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, यहाँ लिख देते हैं दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना किया था दासों के लिए। यह फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे अधिक गुलाम था, इसको याद रखना है। सबसे अधिक गुलामों की संख्या किसके पास था? तो फिरोज शाह तुगलक के पास ही था। फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला करता था। फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था, इसको ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है सहायक संधि, सहायक संधि निम्नलिखित किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? तो सबसे पहले स्वीकार किया था 1798 में, 1798 में कौन? हैदराबाद के निजाम सबसे पहले, लेकिन स्वीकार नहीं किया था ये मैसूर के शासक ने नहीं स्वीकार किया था। सहायक संधि को लागू किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था, इसको ध्यान रखना, लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। और सबसे पहले स्वीकार कौन किया था? तो निजाम हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम ने। और 1801 यह जो है 1801 में यह स्वीकार किया था अवध का नवाब, अवध का नवाब शहादत अली खान ने। कौन? शहादत अली खान ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर क्वेश्चन के कौन सी घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन जानते हैं कब शुरू हुआ था? 1 जनवरी 1920 और ख़त्म किया हुआ था 5 फरवरी 5 फरवरी नहीं होगा, 5 फरवरी को 1920
1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। कौन कांड हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। तो यह कब हुआ था? देखिए 1920 है तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुआ था। रॉलेट एक्ट के बाद जो है इसके विरुद्ध हुआ था असहयोग आंदोलन, इसको ध्यान रखना है। अब यह जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौरी चौरा कांड बता दिए हैं कि यह होता 5/1922। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया, तो बताइए क्या हो सकता है? कंगना रनौत, सुषमा स्वराज, लता मंगेशकर, कल्पना चावला। तो यह मेरा आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1935। इसको ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम 1935। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है? 2030 तक 17% की वृद्धि दर्ज की गई है, मतलब वृद्धि दर्ज की जाएगी। तो यह हो जाएगा गेहूँ। क्या हो जाएगा? गेहूँ हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो यह कौन कंपनी है? फ्लिपकार्ट। कौन है? फ्लिपकार्ट है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस का बैडमिंटन से। थॉमस कप, अमृत दीवान कप, नारंग कप, चाडा कप, सब कथी से है? बैडमिंटन से। चलिए ये बताइएगा आप लोग, थॉमस कप का अभी जो हाल ही में किसने जीता है? किस देश ने? तो याद रखना, भारत ने जीता इंडोनेशिया को हराकर, पहली बार जीता है भारत। चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। होप मिशन, क्वेश्चन नंबर होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? तो होप मिशन जो है यह जो है यूएई का है। क्या है? यूएई का पहला मंगल मिशन है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 31। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश, तो सबसे घनी आबादी वाला जो प्रदेश है दक्षिण पूर्व एशिया कि दक्षिण पश्चिम एशिया कि पश्चिमी यूरोप कि लैटिन अमेरिका? तो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला देश है। एशिया तो हाल ही है, लेकिन एशिया में ही कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय तो कहाँ है? यह हो जाएगा देहरादून। और शिमला में क्या है? तो आलू अनुसंधान केंद्र, इसको ध्यान पे रखना है। और मौसम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे हम पुकारते हैं जियोट्रॉपिक विंड के नाम से पुकारते हैं, जियोट्रॉपिक विंड। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे भूमध्य रेखा पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है 111 किलोमीटर। क्या होती है? 111 किलोमीटर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड पुअर के लेखक है B.S. मिनहास। गुनान मिडल के लेखक, गुनान मिडल जो है कौन पुस्तक लिखा है? तो एशियन ड्रामा, इसको ध्यान पे रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पूर्व निर्माण विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक, एक और है यहाँ पे IMF, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन DC में है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है
37। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? न्यायाधीशों की संख्या पूछ रहा है, तो कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल जो होती है वो कितना वर्ष होती है? 9 वर्ष की होती है। कार्यकाल 9 वर्ष की होती है, इसको ध्यान पर रखना है। और न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? 15। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है, गीत गोविंद की रचयिता, गीत गोविंद की रचयिता कौन है? तो हम लोग जानते हैं जयदेव। कौन है? जयदेव है। जयदेव सेन वंश के शासक, यह जो है सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दौरान में था। किसके समय में? लक्ष्मण सेन, सेन के दरबार में रहते थे। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के मतलब यह दरबारी कवि थे, यह जयदेव, इसको ध्यान पे रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया? तो खजुराहो का जो मंदिर है वो कौन सा वंश से बनाया है? चंदेल वंश, चंदेल वंश ने बनाया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 40, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर, शतरंज में पहली पूछा, पहली, तो यहाँ पे हो जाए एस विजय लक्ष्मी, पहली शतरंज महिला ग्रैंड मास्टर है। अब पहला पुरुष में कौन है? विश्वास नाथन, इसको ध्यान पे रखना है। तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 42 देखते हैं, 41 देखते हैं, 41। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ है, सूफी संप्रदाय जो उद्भव हुआ है वो कौन सा धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है, इस्लाम धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता क्या है? तो पिछड़े देश की विशेषता क्या है? प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति निम्न आय, मतलब कम जो है आय होती है, निम्न मृत्यु दर, ये भी है, उच्च निरक्षरता, पढ़े लिखे की संख्या बहुत क्या है? यहाँ पे पढ़े लिखे की संख्या बहुत कम है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के झंडा में दोहरे त्रिभुज है? तो दोहरे जो त्रिभुज है वह किस देश के हैं? नेपाल में है। किस देश का है? नेपाल का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्टछाप की स्थापना जो है आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा की गई, आचार्य विट्ठल नाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? तो उड़ीसा जो है अलग हुआ था, उड़ीसा 1936 में और झारखंड 2000 में, 2000 में। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, बिहार में 1857 की क्रांति नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का देहांत हो गया था 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में हुआ था, यही हो गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? तो बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? पटना था। कौन था? पटना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 49, कौन सा कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति में से एक है? तो कर्नाटक संगीत का कौन है? त्यागराज, इसको याद रखना है। त्यागराज जो है ना, यह एक महान संगीतकार हुए थे। सारा क्वेश्चन चलते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है?
तो बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस जिले का है? तो शिवहर का है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यह है 1880 है प्रति किलोमीटर, इतना जनसंख्या है। आप जानते हैं देश में बिहार का स्थान कितना है? 1106, इसको याद रखना है, जनसंख्या घनत्व। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगा? अब आप लोग देखिएगा इसका आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है जिसके कारण हमें पृथ्वी पर इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 52। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम, इसका कैल्शियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? तो विषुवत रेखा पर जो दिन होता है 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, क्योंकि विषुवत रेखा पर प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। क्या पड़ती है? लंबवत। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। पीतल एक मिश्र धातु है, पीतल एक मिश्र धातु है, तो वायु क्या है? तो वायु हम लोग क्या जानते हैं? मिश्रण है। पीतल मिश्र धातु तो वायु मिश्रण है। चलिए आगे देखते हैं, इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के कमी से होता है डायबिटीज। तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से, अग्नाशय, इसको याद रखना है, अग्नाशय से, अग्नाशय के बीटा सेल से। कौन सेल? बीटा सेल से स्रावित होता है इंसुलिन, इसको ध्यान पे रखना है। इंसुलिन का खोज कौन किया था? बैटिंग एवं बेस्ट ने, बैटिंग एवं बेस्ट ने खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? 56 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़िया है, इसको कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बनाने वाला है। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो बताइए, H2O का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? होता है फॉर्मूला F-32/9 बराबर C/5। तो इस पर C की जगह रख दीजिएगा 4 डिग्री सेल्सियस, तो निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से, मतलब इनमें से कौन स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी कौन नहीं है? तो स्तनधारी में आपका मगरमच्छ नहीं होगा, मगरमच्छ नहीं होगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 58। क्वेश्चन नंबर कितना है? 58। विद्युत चुंबकीय तरंग में किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो इसका हम लोग ट्रिक को जानेंगे। ट्रिक है रमी VUXY यानी गामा, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, इधर हो जाएगा विजिबल, अल्ट्रा और एक्सरे, गामा। इधर जाने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, इधर आने पर बढ़ता है, इधर जाने पर घटता है, इधर आवृत्ति बढ़ता है, आवृत्ति बढ़ता है। तो आप देख लीजिए, मिला लीजिए, इसमें कौन सबसे अधिक तरंग किस? रेडियो, तो रेडियो है नहीं, माइक्रो मतलब सूक्ष्म है नहीं, इंफ्रारेड और रक्त किरण, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है आंसू गैस, क्वेश्चन क्या है? आंसू गैस का रासायनिक नाम। तो आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? अल्फा क्लोरोएसीटोफेनॉन, अल्फा क्लोरोएसीटोफेनॉन आंसू गैस का यह मेरा रासायनिक नाम है। इसका सूत्र होता है, सूत्र लिख लीजिए
Cl3 CCl3 NO2 इसका सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस का आधा भाग काला, यानी लेंस का आधा भाग काला कागज से ढक दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा। यदि लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होगा। तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब देख लीजिए, ऑप्शन है लुप्त हो जाएगा, आकार में घट का आधा हो जाएगा, उसकी चमक कम हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसकी चमक कम हो जाएगा, यानी लेंस को आधा ढक देंगे तो उसका प्रतिबिंब कोई लुप्त थोड़ी हो जाएगा, उसकी चमक कम हो जाएगा, बनेगा पूरा लेकिन चमक कम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सा रंग प्राथमिक रंग श्रेणी में आते हैं। तो प्राथमिक रंग 3 होता है, नीला, हरा, लाल। तो देखिए कौन है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किए थे, जेड जॉनसन ने किए थे। गैलीलियो जो किए थे दूरबीन का खोज किए थे, इसको ध्यान पे रखना है। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है यह मीथोग्लोबिन के कारण होता है, यानी जल में नाइट्रेट की मात्रा जो है बढ़ जाती है, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। इसको ध्यान पे रखना है। और ब्लू बेबी जल की नाइट्रेट की अधिकतम मात्रा जो होता है 45 mg प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 45 mg होना चाहिए नाइट्रेट की मात्रा, इससे अधिक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। क्वेश्चन नंबर क्या है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है। तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साबुन को जल में जब घोलेंगे तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा, पृष्ठ तनाव घट जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66, Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो इसको जब हम निकालेंगे, ऑक्सीकरण मैग्नीशियम का 2 होता है, तो 2 × 2 प्लस, यहाँ फास्फोरस को मान लेते x, तो x × 2, यहाँ पे -2 × 7 = 0। तो जब निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, देखिए 14 में से यहाँ पे घटेगा 4 तो हो जाएगा 10, यानी आंसर आ जाएगा 5। इसको निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व, न्यूट्रॉन को कौन सा अवशोषित करता है। तो कौन सा करता है, कैडमियम की क्षय करता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, एक ट्रांसफार्मर मुख बदलता है। तो एक ट्रांसफार्मर जो बदलता है वोल्टेज, एसी वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, एसी वोल्टेज को कम बेसी करता है ट्रांसफार्मर। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो है वह आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका है, आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन कहाँ होती है। अधिकांशतः जो ऋतु परिवर्तन होता है, मौसमी घटना जो होती है वह होती है ट्रोपोस्फीयर में होती है। इसे संवहन मंडल भी कहते हैं, इसको याद रखना। स्ट्रेटोस्फीयर जो है इसको शांत मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वायुयान जहाज के लिए आदर्श है। इसमें वायुयान जहाज के लिए क्या है, आदर्श है। इसको ध्यान पर रखना है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूटपंक्ति की दर पंक्ति मशीन कूट में बदलने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं। यानी उच्च स्तर भाषा को बदलने के लिए जो अनुवादक प्रोग्राम है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं कंपाइलर। उसे क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। को ध्यान पे रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, यदि लाल फूल को हरे शीशा में देखेंगे तो यह कैसा दिखाई देता है। तो लाल फूल को हरे शीशा में देखेंगे तो यह दिखाई देगा काला। क्या दिखाई देगा, काला। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर है माइकलसन मोरले प्रयोग आधार बना था। मतलब यह जो है माइकलसन मोरले प्रयोग आधार बना था। कौन पर? अपेक्षितता का सिद्धांत तो आप लोग जानते हैं, कौन दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। आइंस्टीन, ये तो जानते हैं, आइंस्टीन ने दिए थे। अब विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जो कि दिए थे मैक्सवेल, ये जानते हैं मैक्सवेल। अब यहाँ पे बच गया 2 से छटा गया, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ईथर परिकल्पना की पतन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ईथर परिकल्पना की पतन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, एक डायोड जो होता है केवल एक ही दिशा में चलन करता है। एक डायोड केवल एक ही दिशा में चलन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन 75 का। डीएनए में प्यूरिन क्षार जो होता है वह क्या होता है? तो डीएनए में 4 क्षार होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइनिन और थाइमिन। लेकिन इसमें कह रहा है प्यूरिन कह रहा है, तो प्यूरिन के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन और गुआनिन। आई होप अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगा सके। जय हिंद।